की तरफ ही एक हरा भरा जंगल था, जहाँ पर काफी सारे पक्षी रहा करते थे। पक्षियों, पड़ोस के जंगल में एक चील ने काफी ज्यादा आतंक मचा दिया है और वे पक्षियों को मारकर खाए जा रही है। बस मुझे इसी वजह से अपना जंगल बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जंगल में किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। अरे हाँ कालू कौवे, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारा जंगल सबसे अच्छा जंगल है। वो तो ठीक है, परंतु कालू कौवे अब इतनी भी तारीफें ना करो हमारे जंगल की। कहीं हमारे जंगल को हमारी ही नजर न लग जाए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा सांप जंगल में आ जाता है। ये जंगल तो काफी बड़ा है और इस जंगल में बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं। अब तो मैं इसी जंगल में रहूंगा और पक्षियों के बड़े बड़े अंडे खाऊंगा। और वैसे भी मुझे अंडों के साथ साथ पक्षियों का मांस भी बहुत पसंद है। मैं पक्षियों का मांस भी खाऊंगा। वो रहा सामने मेरा पहला शिकार। चलो, पहला शिकार मैं उस नन्हे कबूतर को ही बनाता हूँ। फिर वे सांप पेड़ पर चढ़ जाता है और नन्हे कबूतर के पास आता है। अरे नन्हे कबूतर, मुझे तो बहुत दुख है कि तुम्हारी जिंदगी बस इतनी सी ही थी, क्योंकि मैं अब तुम्हें मारकर खाने वाला हूँ। फिर वे सांप उस मासूम नन्हे कबूतर को डस लेता है और वे नन्हा कबूतर सांप के डसने से उसी समय मर जाता है। अरे वाह, ये नन्हा कबूतर तो बहुत कमजोर था। मेरे एक ही बार डसने से ये फौरन मर गया। चलो, अब जल्दी से इसे खाकर पेट भरता हूँ मैं। फिर वे जालिम सांप फौरन उस नन्हे कबूतर को खा लेता है। अगले दिन कबूतर अपने बेटे को जंगल में ढूंढ रहा होता है और काफी ज्यादा परेशान होता है। अरे क्या हुआ कबूतर भाई, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे क्या बात है। बेटे नन्हे कबूतर को ढूंढ रहा हूँ। कल से वे मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं भोजन ढूंढने गया था, उसके बाद से ना जाने भी कहाँ चला गया। और अब तो मेरी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही, जो वे उसका ध्यान रखती। कबूतर भाई, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारा नन्हा कबूतर इधर ही कहीं जंगल में होगा। हम मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। बस उसी समय कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। अरे अरे मीनू चिड़िया कबूतर भाई, बहुत ही बुरी खबर है। रंगीन पक्षी जो हमारे जंगल में नया आया था, उसको एक दुष्ट सांप ने डस लिया है और उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब है। क्या? सांप ने डस लिया है? परंतु हमारे जंगल में तो कोई भी सांप नहीं रहता, तो फिर रंगीन पक्षी को किस सांप ने डसा? मीनू चिड़िया जल्दी चलो, वरना उस रंगीन पक्षी की मृत्यु भी हो सकती है। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया उल्लू वैजी को लेकर फौरन रंगीन पक्षी के पास आते हैं। पक्षियों, रंगीन पक्षी ठीक कह रहा है। ये निशान सांप के डसने का ही है और जिस सांप ने रंगीन पक्षी को डसा है, वो बहुत ज्यादा ही जहरीला है। अगर रंगीन पक्षी को आज ही नीम के कड़वे पत्ते ना खिलाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उल्लू वैजी, मुझे बहुत नींद आ रही है, परंतु मैं सो नहीं रहा। आप जल्द से जल्द मेरा इलाज कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर मैं कभी नहीं उठूंगा। उल्लू जी, हमारे जंगल में तो नीम का पेड़ है ही नहीं। वे तो पड़ोस के जंगल से लाना पड़ेगा और नीम के पत्ते लाते लाते कल रात भी हो सकती है। नीम के पत्तों के अलावा इसका और कोई इलाज नहीं मीनू चिड़िया। तुम्हें किसी भी तरह आज के आज ही नीम के पत्ते लाने ही पड़ेंगे। उल्लू जी, मैं और कालू कौवा जल्द से जल्द नीम की पत्तियां लाने की कोशिश करेंगे। बस आप रंगीन पक्षी को सोने मत दीजिए। ये कहकर मीनू चिड़िया और कालू कौवा दूसरे जंगल नीम की पत्तियां लेने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे दुष्ट सांप बहुत ज्यादा ही खुश होता है और कहता है। अब तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जंगल के सारे पक्षियों को डस लूंगा
और फिर जब वे मर जाएंगे तो उन्हें मजे से खाऊंगा। चलो बुलबुल के पास जाकर उसे डस लेता हूँ और फिर उसे भी खा जाता हूँ। ये कहकर वे सांप फौरन बुलबुल के पास चला जाता है। सांप बुलबुल के खेत में आता है और बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। हाय रे, इतना बड़ा सांप! कोई तो मुझे बचाओ, वरना ये सांप मुझे डस लेगा। फिर वे सांप बुलबुल को भी डस लेता है और कहता है, इन पक्षियों को डसने में बहुत मजा आता है, परंतु इनका मांस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए आज के बाद मैं किसी भी पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा, सिर्फ पक्षियों को डसूंगा। ये कहकर वे सांप वहां से चला जाता है। और फिर इस तरह बुलबुल भी उल्लू वैजी के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अगली रात मीनू चिड़िया और कालू कौवा नीम की पत्तियां लेकर उल्लू वैजी के पास आते हैं। मीनू चिड़िया, कालू कौवे, तुम दोनों ने आने में बहुत देरी कर दी। रंगीन पक्षी की मृत्यु हो गई है और कल तो बुलबुल को भी उस सांप ने डस लिया था, जिस कारण वो भी मर चुकी है। चलो मनोचिड़े, अब घर चलते हैं। बहुत सारे फल तोड़ लिए हैं हमने। अरे मम्मा, वो देखें, कितना बड़ा सांप हमारी तरफ आ रहा है। अरे, ये सांप तो वाकई बहुत बड़ा है। यकीनन ये हम दोनों को डसने आ रहा है। रुक जाओ सांप, तुमने हमारे जंगल के पक्षियों को डसकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तुमने हमारे जंगल के कितने सारे पक्षियों की जान ले ली है। अरे 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 मीनू चिड़िया, इतना गुस्सा क्यों करती हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम सब पक्षी मुझ जैसे ताकतवर सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ, तुम्हारा ये नन्हा चिड़ा तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। बचा कर रखना इसे, ऐसा ना हो कि ये भी मेरा भोजन बन जाए। ये कहकर वे सांप वहां से चला जाता है। ठीक ही तो कह रहा था वे सांप, हम पक्षी बहुत कमजोर हैं। उस ताकतवर सांप का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मम्मा, अगर अभी से हार मान जाएंगे तो फिर हम पक्षी हर किसी का भोजन ही बनते रहेंगे। आपको कुछ करना पड़ेगा, जिससे हमारे जंगल को इस बड़े से सांप से मुक्ति मिल जाए। तुम ठीक कहते हो मानो चिड़े, मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ देर में मीनू चिड़िया फौरन सभी पक्षियों को जमा करती है। पक्षियों में जानती हूँ कि सारे पक्षी उस जहरीले सांप की वजह से बहुत परेशान हैं, और बेचारे कई पक्षी तो उस जहरीले सांप की वजह से मर भी चुके हैं। हाँ मीनू चिड़िया, अब तो नीम की पत्तियां भी जहर का इलाज नहीं कर रही हैं। हाँ पक्षियों, अब हमें इस समस्या का कोई न कोई तो उपाय निकालना ही होगा। मीनू चिड़िया, हम कमजोर पक्षी कैसे सबक सिखाएंगे उस ताकतवर सांप को? ये तो नामुमकिन सी बात है। कालू कौवे, अभी अभी मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आया है। मीनू चिड़िया, जल्दी बताओ, वे उपाय क्या है तुम्हारा? पक्षियों, अगर हम में से कोई पक्षी उस सांप के सामने मरा हुआ लेट जाए, तो वे सांप उस पक्षी को नहीं खाने आएगा, और तभी उसी समय कोई पक्षी उस सांप पर एक बड़े से चाकू से वार कर देगा, जिससे वे सांप मर जाएगा। मीनू चिड़िया, उपाय तो बहुत ही अच्छा है, परंतु ये तो जान पर खेलने वाली बात है। मैं तो ऐसा खतरनाक काम कभी नहीं करूँगा। और हाँ, मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को खो चुका हूँ। अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने आप को भी खो दूँ। पक्षियों, ये काम मैं और कालू कौवा करेंगे। आप सब बिल्कुल भी चिंता मत करें। हाँ मीनू चिड़िया, भले ही मेरी जान चली जाए, पर मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा उस सांप के बिल के सामने ही जाकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पीछे ही सभी पक्षी छुपकर ये सारा माजरा देख रहे होते हैं। कुछ देर के बाद वे सांप अपने बिल से बाहर आता है और वे कहता है, अरे, ये तो कालू कौवे की लाश पड़ी है। लगता है
इसे किसी ने मार दिया है। भूख तो बहुत लगी है, चलो इसी को खा लेता हूँ मैं। अरे बाप रे, लगता है ये सांप मुझे ही खाने आ रहा है। फिर जैसे ही वे सांप कालू कौवे को खाने जा रहा होता है, तो पीछे से मीनू चिड़िया आती है और वे फौरन एक बड़ा सा चाकू सांप के पेट में घोंप देती है। अरे ये क्या कर दिया, मेरा पेट, मेरे पेट में चाकू घोंप दिया। लगता है अब मैं मर जाऊंगा। बस फिर क्या था, वे सांप उसी समय मर जाता है और सारे पक्षी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम ताकतवर के सामने कमजोर हैं, तो हम उसे अपनी अकल से भी हरा सकते हैं। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक जंगल में तेज बारिशें हो रही होती हैं। उसी समय एक पेड़ से एक चील का अंडा जमीन पर आकर गिर जाता है और वे पानी में बहकर आगे निकल जाता है। अगले दिन बारिशें भी रुक जाती हैं और वे अंडा पानी में बहते बहते एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। वहीं से एक सोनू चिड़िया भी गुजर रही होती है। सोनू चिड़िया की नजर उसी अंडे पर पड़ती है, तो सोनू चिड़िया फौरन उस बड़े से अंडे के पास आती है। अरे ये अंडा किस पक्षी का है? ये अंडा तो काफी ही बड़ा है, शायद ये चील का है। परंतु ये कितना बड़ा है, क्यों ना मैं इसे अपना ही अंडा बना लूं। अगर मैं इस अंडे को यहीं पर छोड़कर चली गई, तो कोई दुष्ट उल्लू इस अंडे को तोड़कर पी जाएगा। इससे बेहतर तो इस अंडे को मैं अपने साथ ही ले जाती हूँ। यह कहकर सोनू चिड़िया वे बड़ा सा अंडा अपने पंजों में पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सोनू चिड़िया अपने दो अंडों के साथ चील का बड़ा सा अंडा भी रख देती है। कुछ दिनों के बाद इन तीनों अंडों में से तीन बच्चे निकलते हैं। एक चिड़ा, दूसरी चिड़िया और तीसरा एक चील का बच्चा होता है। सोनू चिड़िया ने चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया रखा था और चिड़े का नाम मानो चिड़ा रखा था, और तो और उस चील के बच्चे का नाम बबलू चील रखा था। अरे वाह भाई, मेरे तीनों ही बच्चे कितने ही सुंदर हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम तीनों को बहुत भूख लग रही होगी। मैं तुम तीनों को अभी भोजन खिलाती हूँ। फिर सोनू चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। अरे भाई सोनू चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम एक चील के बच्चे को पाल रही हो। चीलें तो हमारी दुश्मन होती हैं। भला चील के बच्चे को पालकर तुम्हें क्या मिलेगा? वे बबलू चील बहुत मासूम है। मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। अब मैंने सोच लिया है कि मैं बबलू चील को पाल पोस कर बड़ा कर लूंगी। कुछ दिनों के बाद अब वे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और अब उन तीनों को उड़ना भी आ जाता है। और अब यही सोनू चिड़िया की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब रहती थी। एक दिन की बात है, एक दिन सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है। मेरी बेटी मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो जो तुम्हारा भाई बबलू है, वो मेरा बेटा नहीं, बल्कि वे तो एक चील का बेटा है। मम्मा, आप ये क्या कह रही हो? आपने इतनी बड़ी बात बबलू चील से क्यों छुपाई है? वैसे भी बचपन से ही मुझे बबलू चील हमसे कुछ अलग लगता था। मीनू चिड़िया, तुम मानो चिड़े और बबलू चील से बड़ी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बता दी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी समय आने ही वाला है। मीनू चिड़िया, तुम बबलू चील को इसकी सच्चाई कभी भी मत बताना, वरना बबलू चील तुम्हें और मानो चिड़े को छोड़कर चला जाएगा। बस इतना कहते ही सोनू चिड़िया उसी समय मर जाती है। मीनू चिड़िया अपनी मम्मा की मौत पर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। मम्मा, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी और बबलू चील को हमेशा हमारा भाई बनाकर रखूंगी। अगले दिन मानो चिड़ा और बबलू चील आसमान में उड़ रहे होते हैं कि उन्हें सामने एक चील उड़ती हुई दिखती है। अरे मानो चिड़े,
ये इतना बड़ा पक्षी कौन है? इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अरे बबलू, ये तो बहुत ताकतवर चील है जो बहुत ऊंचा उड़ सकती है। परंतु तुम बिल्कुल इस ताकतवर चील जैसे क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, मैं भला इस ताकतवर चील जैसा क्यों लगूंगा? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ ना। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। शायद मुझे इसी वजह से लग रहा है। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा सो रहे होते हैं, परंतु वे बबलू चील अभी तक जाग रहा होता है। इस मानव चिड़े की बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वे ताकतवर चील मुझ में क्यों मिल रही थी। कहीं वे मानव चिड़ा ठीक तो नहीं कह रहा था ना कि मैं वाकई एक चील में मिलता हूँ। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ, परंतु मैंने तो आज तक अपने आप को कभी देखा ही नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि मुझे अपने आप को कभी भी देखना हो तो मैं पानी के पास चला जाऊं। मैं अपने आप को आसानी से देख सकता हूँ। मैं कल सुबह होते ही अपने जंगल की पास वाली नदी के पास चला जाऊंगा। ये कहकर बबलू चील भी आराम से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बबलू चील फौरन एक तालाब के पास आ जाता है और इस तालाब के पानी में अपने आप को देखने लगता है और कहता है, अरे, उस मानो चिड़े की बात एकदम ठीक थी। मैं तो उस ताकतवर चील में ही मिल रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक चील का ही बच्चा हूँ। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। इन सब पक्षियों ने मुझसे मेरी सच्चाई छुपाकर मुझे धोखा दिया है। मैं सच में एक चील का ही बच्चा हूँ। और फिर गुस्से में बबलू चील मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया मानो चिड़े, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। इतने सालों से मुझसे मेरी सच्चाई छुपा कर रखी कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरी बात सुनो। अब मुझे कोई बात नहीं सुननी। मीनू चिड़िया, आज से तुम दोनों मेरे भाई बहन नहीं हो। मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। फिर बबलू चील गुस्से में पहाड़ों की तरफ जहाँ चीलें रहती थी वहाँ चला जाता है और यही मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। चील आंटी, मैं इसी जंगल की चीलों में से किसी एक चील का बच्चा हूँ। परंतु मुझे जंगल के पक्षियों ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया और वो कहते हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। मेरी सच्चाई इतने सालों तक मुझसे छुपा कर रखी और मुझे धोखा दिया। अब मैं उन पक्षियों से अपना बदला लेना चाहता हूँ। अरे वाह, इसका मतलब तुम तो जानते होगे कि जंगल के पक्षियों के नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ रहते हैं। मैं बस कुछ ही देर के बाद जंगल के पक्षियों पर हमला करने ही वाली हूँ। तुम मेरे साथ ही चलना और मुझे नन्हे नन्हे पक्षियों के घोंसले बता देना। अरे वाह चीलंटी, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। परंतु आप मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को भी पकड़ लीजिएगा। मुझे इनसे अपना बदला लेना है। हाँ ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। कुछ देर के बाद में आती हूँ। फिर चलते हैं पक्षियों को पकड़ने। ये कहकर वे बाजू चील वहाँ से चली जाती है और यहीं बाजू चील बैठा हुआ होता है कि इसे एक पक्षी की आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस पिंजरे से आजाद करवाओ। कोई तो है, मेरी जान बचाओ। ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। चलो मैं देखता हूँ। ये कहकर वे बबलू चील इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही थी। बबलू चील इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है कि बबलू चील को सामने ही एक कबूतर पिंजरे में कैद दिखता है। बबलू चील फौरन
उस कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर अंकल, आपको पिंजरे में किसने कैद किया है? तुम तो बबलू चील हो ना? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी चील मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, परंतु उनकी तेज बारिश में मृत्यु हो गई थी और उनका अंडा पानी में बह गया था। और फिर वे अंडा तुम्हारी दूसरी मम्मा सोनू चिड़िया ने उठा लिया था और इसे बिल्कुल अपने अंडों की तरह ही रखा था। और फिर उस अंडे में से तुम निकले थे बबलू चील। सोनू चिड़िया ने तुम्हें अपने बच्चों की तरह ही पाला था। लेकिन बबलू चील, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मानो चिड़े और मीनू चिड़िया के साथ होना चाहिए था ना? फिर बबलू चील कबूतर को सारी बात बताता है कि बबलू चील मीनू चिड़िया और मानो चिड़े से अपना बदला लेना चाहता है। अरे दुष्ट कहेंगे, आज तुम उसी सोनू चिड़िया के बच्चों की जान लेने के पीछे पड़े हो, जिस सोनू चिड़िया ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। मैंने तो सोनू चिड़िया से पहले ही कह दिया था कि चीलें हमारी दुश्मन होती हैं। चीलों के बच्चों को पालना बहुत बुरी बात है, लेकिन सोनू चिड़िया ने मेरी बात ना मानी और तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। कबूतर की बात सुनकर बबलू चील काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसके समझ में आ जाती है कि वे मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के साथ बिल्कुल गलत कर रहा था। बबलू चील, मुझे तो इन दुष्ट चीलों ने कैद किया हुआ है और आज शाम को ये चीलें मुझे मारकर खाने वाली हैं। तुम मुझे यहाँ से आजाद करवा दो। कबूतर अंकल, आपने तो मुझे मेरी सारी सच्चाई बताई है और आप तो मेरी मम्मा के दोस्त भी हैं। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। और फिर बबलू चील उस कबूतर को आजाद करवा के अपने जंगल की तरफ ले जाता है। बबलू चील फौरन मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है। मीनू चिड़िया जल्दी करो, इस जंगल में चीलें हमला करने वाली हैं। तुम सभी पक्षियों को लेकर इस जंगल से दूर चली जाओ। बबलू चील की बात सुनकर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी सभी पक्षियों को जमा करके जंगल से दूर ले जाती है। कुछ ही देर के बाद बाजू चील जंगल पर हमला करने के लिए आ जाती है। चील के बच्चे, ये जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए? यहाँ पर तो कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। चील आंटी, शायद जंगल के पक्षियों को किसी ने पहले से ही खबर कर दी होगी कि जंगल पर हमला होने वाला है, इसीलिए सब पक्षी जंगल छोड़कर भाग गए हैं। ये बात सुनकर बाजू चील गुस्सा होकर वापस पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर के बाद सारे पक्षी वापस अपने जंगल में आ जाते हैं। मेरी बहन मीनू चिड़िया, मेरे भाई मानो चिड़े, मुझे माफ कर दो, परंतु अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए।